जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ संथाल हुल जो है उसके बारे में डिस्कस किया था और खरवार मूवमेंट देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग बिरसा मूवमेंट और ताना भगत मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बिरसा मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिरसा मूवमेंट जो है यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि उलगुलन जो है किसको कहते हैं। तो उलगुलन जो है वो बिरसा मूवमेंट, इस रिवॉल्ट को जो है उलगुलन बोलते हैं। और ये कब से कब तक हुआ, तो 1899 से लेकर के 1900 के बीच में, ठीक है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है ये बिरसा मूवमेंट हुआ। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के टाइम पीरियड पे जो है उस समय लोगों को जो है जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो देखनी पड़ रही थी, क्योंकि उस समय की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई थी। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है फैमाइन आया था, ठीक है, वहाँ अकाल पड़ गया था। और उसकी वजह से क्या होता है कि अब इन चीज़ से तो ये लोग परेशान रहते हैं ही, साथ ही साथ अंग्रेज़ों के द्वारा जो कर लिया जाता है, जो टैक्स लगा दिया जाता है, उसकी वजह से भी लोग परेशान रहते हैं। तो अब उनको जो है इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के अलावा और इनके पास कोई चारा नहीं रहता है, ठीक है। तो दे हैड नो अदर चॉइस देन टू फाइट ओपनली फॉर देयर एंशिएंट राइट। तो अपने अधिकार के लिए अब इनके पास यही एक चारा है कि अपने अधिकार के लिए लड़ें, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो 1789 और 1832 के बीच में जो है वो लोग जो है ज़मींदार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। लेकिन मेनली जो विद्रोह इनका देखा जाता है वो 1811, 1819 से 20 के बीच में और 1832 के बीच में हमें देखने को मिलता है। और वो भी जो एक औपनिवेशिक जो शासन है, ठीक है, यानी जो जो यहाँ पे जो कोलोनियल रूल चल रहा होता है, अंग्रेज़ों का रूल चल रहा होता है, तो इन लोगों के खिलाफ जो है ये कोल के साथ मिलते हैं, जो कोल विद्रोह किए रहते हैं उनके साथ मिल करके ये लोग भी विद्रोह करते हैं। और जो ब्रिटिश प्रशासन है, ये लोग जो हैं लोगों का जो दुख है, जो कष्ट है, उसको कम करने की कोशिश ये लोग करते नहीं हैं। और ये लोग जो रहते हैं वो हिंदू और जो मुस्लिम ज़मींदार हैं उनके पक्ष में रहते हैं। और जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, यानी जो दिकूज बोले जाते हैं, जो बाहरी लोग हैं, ये बाहरी लोग के शोषण को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। और बाद में जो देखेंगे तो जो जनजातियां हैं, तो उनके जनजातियों के क्षेत्र में जो बाहरी लोग हैं उनकी आबादी जो है काफ़ी बढ़ गई थी। और उसी बढ़ने की आबादी की वजह से जो है ये जनजाति के जो लोग थे वो परेशान थे। तो ये भी एक कारण रहता है कि जो जनजाति के लोग रहते हैं तो ये लोग विद्रोह करते हैं, ये भी इसका एक कारण रहता है। अब देखिए, तो जो बाहरी लोग हैं जैसे कि जागीरदार हो गए, ज़मींदार हो गए, तो ये जो रहते हैं मतलब अपनी जो सैन्य या धार्मिक जो सेवाएं हैं, तो उसके लिए जो है इन ये ज़मीन जो है पट्टे वगैरह पे ले लिया करते हैं, ठीक। जो पट्टा जो है ज़मीन इनसे करवा लिया करते हैं। और ये एक तरह से अब ये नए समूह की तरह उभर के आते हैं, बहुत लालची और शातिर टाइप के रहते हैं, ठीक है। ग्रीडी एंड कैपेरेसियस, ठीक है। तो बहुत लालची और शातिर टाइप के लोग रहते हैं। और कई लोग की जो ज़मीन वगैरह है गांव में वो लोग ये हड़प लेते हैं, ठीक है। तो दे हैड ग्रैब्ड लैंड इन मेनी विलेजेस, ठीक है। तो कई लोग पे ज़मीन पे जो है ये लोग कब्जा कर लेते हैं। मतलब कि अब देखिए, जैसे ये ज़मींदार हैं, जो जागीरदार हैं, क्या करते थे कि जैसे पिछली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें बताए थे हम। तो ये लोग जो है उधार जो है इन लोग को पैसा देते थे, ठीक है। तो पैसा लेते थे उधार, और उसके बाद जो है ये लोग टाइम पे पैसा जो है पेमेंट कर नहीं पाते थे। जो जनजाति के लोग थे वो टाइम पे पैसा पेमेंट कर नहीं पाते थे, हैवी टैक्स, हैवी इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ब्याज लिया करते थे इन लोगों से। और उसी के बदले में ये लोग जो है इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे। अब देखिए, बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ये महसूस करती है कि अब जो हम नया प्रांत बनाए हैं उसमें हमको शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, द कंपनी वॉज नॉट एट एबल टू एडमिनिस्टर द न्यू एरियाज इफिशिएंटली एंड ह्यूमनली, क्योंकि कंपनी जो है अच्छे से शासन कर नहीं पा रही थी। आए दिन जो है कोई ना कोई विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक है। द अपराइजिंग बॉट द मुंडाज नो रिलीफ। अब देखिए, मुंडा जो है विद्रोह तो करते हैं लेकिन इनको यहाँ यहाँ भी जो है राहत नहीं मिलती है। ऑन द कॉन्ट्री दे ओनली एग्रेवेटेड देयर डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, वो उल्टा ही अपनी एक तरह से जो मुसीबत है उसको और बढ़ा लेते हैं विद्रोह करने, मतलब जो आवाज़ उठाने, जब वो आवाज़ उठाते हैं तो सीधी बात है अंग्रेज उस पर रिएक्ट करेंगे और इनको मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे। अब देखिए, ब्रिटिश प्रशासन की एक तरह से आड़ ले करके और एक तरह से उनके अंडर रह करके जो ज़मींदार हैं वो जो है इन पे दबाव बनाते रहते हैं लोगों पे, ठीक है। तो अब भाई ज़मींदारों का तो कुछ ब्रिटिशर्स करेगी नहीं, क्योंकि जो अंग्रेज़ सरकार है वो खुद क्या कर रहे हैं कि जो ज़मींदार हैं उनसे पैसा ले रहे हैं। अब देखिए, सरदार आंदोलन होता है, ठीक है। तो सरदार आंदोलन, या इसको हम मुल्की लड़ाई भी बोलते हैं।
तो ये भूमि के संघर्ष के लिए ये आंदोलन जो है शुरू किया जाता है, जो 1858 में शुरू होता है। और बिरसा के आंदोलन के जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो इसी मूवमेंट को माना जाता है, ठीक। तो इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो ज़मींदार हैं उनको यहाँ से खदेड़ के भगाया जाए, और जिन लोगों से जो फोर्स्ड लेबर का काम करवाया जा रहा है, जिन लोगों से बंधुआ मजदूरी जो करवाई जा रही है, तो इनके खिलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। तो मेनली जो सरदार आंदोलन है इसका मेन मकसद यही रहता है। अब आगे देखें, देखिए, तो जो सरदार रहते हैं वो दीकूज़ हैं उन पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो सरदार जो है वो डिस्ट्रस्ट करते हैं दीकूज़ पे भरोसा नहीं करते हैं, और वे लोग कभी कभी जो है किराया वगैरह नहीं देते हैं। और देखेंगे तो देखिए, दे वुड नॉट समटाइम पेरेंट, ठीक है, किराया नहीं देते हैं। टर्न आउट रेंट कलेक्टर्स एंड सॉट फोर्सिबली डिस्पोज देयर लैंड लॉस ऑन ऑफ द लैंड दे क्लेम टू बी देयर और एंसेस्टर्स। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है कि अपने जो इनकी पूर्वज की ज़मीन रहती है उस पर जो है ज़मींदार वगैरह कब्ज़ा कर लेते हैं, और कभी कभी अपने जो है क्या कहते हैं कि ये लोग पैसा जब नहीं चुका पाते हैं तो ये लैंड लॉस जो हैं, ज़मींदार जो हैं, वो इनकी सरदार की जो ज़मीन पे है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। समटाइम्स दे अडॉप्टेड द मीन्स ऑफ प्रेयर प्रोटेस्ट एंड पिटिशन। और ये लोग कई तरीके से जो है अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका इनको कोई परिणाम जो नहीं मिलता है, ठीक है। इस परिणाम में ये असफल रहते हैं। देखिए, जो सरदार आंदोलन है, सरदार मूवमेंट है, वो 3 चरण से होकर गुजरता है, ठीक है। तो पहला है कृषि चरण, जो कि 1858 से 81 के बीच चला, ठीक। और दूसरा है रिवाइवलिस्ट चरण, जो 1881 से 1890 के बीच में चला। तो रिवाइवलिस्ट चरण यानी पुनरुत्थान का जो एक ये चरण है वो चला। तीसरा है राजनीतिक चरण या पॉलिटिकल चरण, जो चला 1890 से 95 के बीच में चला। तो देखिए, जो पहला फेज़ है, देयर वर वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंस इन 1858 अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड्स। देखिए, फर्स्ट फेज़ में क्या था कि जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट में इन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। द गवर्नमेंट ट्राइड टू अपीज द ट्राइब्स बाय डिफाइनिंग एंड डिटरमाइनिंग द भूमिहारी राइट्स। अब देखिए, सरकार जो है इन लोग को लालच देती है। सरकार कहती है कि हम आप लोग को जो है एक भूमिहारी राइट देंगे, कि आप लोग का जो है अपनी ज़मीन पे अधिकार होगा, ठीक है। ये लेकिन इनका जो ये मूव है अंग्रेज़ों का, ये काम नहीं हो कर पाता है, ये फेल हो जाता है, ठीक। सेटिस्फाई नहीं होते हैं ये लोग इससे। उसके बाद दूसरा फेज़ जो है, द मूवमेंट पास्ट इनटू इट्स रिवाइवलिंग फेज़। अब यहाँ से जो है फिर से पुनरुत्थान का फेज़ जो है दूसरा फेज़ में शुरू होता है। वहीं 1891 में हम देखेंगे अ पार्टी ऑफ सरदार मेड ए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू सेट अप ए किंगडम एट दोयसा। तो देखिए, जो सरदार हैं ये सोचते हैं कि हम दोयसा में जो है अपना एक खुद का अपना किंगडम स्थापित कर लेंगे, ठीक है। मतलब छोटा नागपुर के जो राजा हैं वो इनकी फॉर्मर सीट है। तो सरदार सोचते हैं कि हम दोयसा में अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित कर लेंगे, लेकिन ये लोग जो है इसमें भी फेल कर जाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे तो दे ऑल्सो ट्राई टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द क्रिश्चियंस, ठीक है। तो ये भी कोशिश करते हैं कि हम लोग को जो है क्रिश्चियन का जो सपोर्ट है वो मिल जाए। इन द थर्ड फेज़ दे सबमिटेड सेवरल पिटिशंस। अब देखिए, तीसरे फेज़ में ये कई जो पिटिशन वगैरह एप्लीकेशन वगैरह वो सबमिट करते हैं, एंड फाइल्ड लीगल सूट्स अगेंस्ट ज़मींदार्स, और ज़मींदार्स के अगेंस्ट जो है कंप्लेन भी करते हैं। रियलाइजिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। अब इनको लगता है कि संवैधानिक तरीके से इसका कल कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक ग्रुप ऑफ न्यू सरदार्स जो रहता है, एक नए न्यू सरदार्स का ग्रुप रहता है, ये जो है यहाँ विद्रोह शुरू करता है। दिस न्यू ग्रुप बिलीव दैट द रूट कॉज ऑफ देयर मेलेडी वॉज द ब्रिटिश रूल। अब देखिए, जो न्यू सरदार हैं ये सोचते हैं कि जो हमारा इतना उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है, उसका जो मेन जड़ है वो कहाँ है, तो वो अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार जो है वो मेन जड़ है इसका। अब देखिए, सरदारी लड़ाई जो है ये एक पूरी तरीके से एक तरह से जो कह सकते हैं उग्रवादी संगठन था, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक करिश्माई नेता के रूप में जो है ये उभरते हैं अब यहाँ बिरसा मुंडा। तो पहले तो एक लीडर की यहाँ कमी रहती है। उसके बाद देखेंगे तो जो पर्सनल लाइब्रेरीज हैं प्रिवेंटेड द नेसेसरी यूनिफिकेशन ऑफ द मुंडास। तो आपस में दुश्मनी की वजह से ही इनके में एकजुटता जो है वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपस में ही भेदभाव रहता है, इनको आपस में ही लड़ाई झगड़ा ये करते हैं। देवर ऑन द लुक आउट फॉर ए charismatic लीडर। तो अब इनको इंतज़ार रहता है कि कोई करिश्माई एक लीडर आए और जो हम लोग को एक्सप्लॉयटेशन से, इस ऑपरेशन से बचाए। उसके बाद इनको ऐसा लीडर मिलता है 1895 में, तो बिरसा मुंडा बनते हैं इनके लीडर। और ये कहा जाता है कि जो बिरसा मुंडा है उनके पास कुछ जो है करिश्माई शक्तियाँ थीं, कुछ जो है ऐसी पावर्स थी। ही वॉज इमेंसली इंस्पायर्ड बाई बोथ क्रिश्चियंस एंड हिंदू टीचर्स। और जो बिरसा मुंडा हैं ये क्रिश्चियन
और टीचर्स के साथ साथ हिंदू लोगों से भी बहुत इंस्पायर थे, क्योंकि देखिए ये जो है क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हुए थे। अभी आगे हम देखेंगे द सरदार्स मर्ज द मूवमेंट विद द प्लान्स मेड बाय बिरसा। अब देखिए क्या जो बिरसा का जो प्लान रहता है, अब सरदार जो है बिरसा के साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी दोनों लोग मिल के साथ में प्लानिंग करते हैं। बिरसा वॉज अवेयर ऑफ ऑल द अबव थ्री इन्फ्लुएंसेस ऑन द मुंडा कल्चर। ठीक है, तो जो भी अत्याचार हो रहा था मुंडा लोगों पे, उन सभी चीज़ों से बिरसा जो है अवगत थे, क्योंकि मुंडा जनजाति में ही इनका जन्म हुआ था। और ये जो भी मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, ज़मींदार या जागीरदार के द्वारा जो अत्याचार किया गया था, इन सभी चीज़ों से जो है ये रूबरू थे। ड्यूरिंग हिज स्टे एट चाईबासा फ्रॉम 1886 टू 1890। अब देखिए चाईबासा में ये 1886 से 1890 के बीच में ये रहे, और जहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की 3 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद 1890 में जो है ये वापस आ जाते हैं, और ये इनका संपर्क जो है आनंद पंडरे के साथ होता है। और जो आनंद पंडरे हैं ये वैष्णविज्म के फॉलोवर रहते हैं, यानी वैष्णव यानी विष्णु भगवान के मानने वाले रहते हैं ये। तो इसीलिए हमें देखने को ये मिलेगा कि जो बिरसा मुंडा हैं ये जो कृष्ण की टीचिंग है उसको भी आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो हिंदू की टीचिंग है उसको भी आगे बढ़ाते हैं। इनकी जो टीचिंग रहती है बिरसा मुंडा की, ये रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक मिक्सर रहता है। ठीक है, मतलब उनकी शिक्षा जो है एक राजनीति और धर्म का जो है एक अजीब टाइप का जो है हम कह सकते हैं मिक्सचर रहता है। और साथ ही साथ उन्होंने जो धार्मिक शुद्धता है और तपस्या है और जो हिंदू के जो आदेश वगैरह हैं उनका ये प्रचार करते हैं। ठीक है, तो जो हिंदू आइडियल्स हैं, जो हिंदू के रिचुअल्स हैं, तो इन सभी का जो है ये प्रचार करते हैं। साथ ही साथ ये अपने शिष्यों को जो है कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तुम उसकी बात नहीं मानोगे, उनके बात की जो है अवहेलना करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे। ठीक है, और जो भी अधिकारी वगैरह हैं, जो भी गवर्नमेंट हैं, तो ऑफिशियल्स हैं, तो आप लोग जो हैं किसी भी सरकार की कोई भी बात जो है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, उनका विरोध करेंगे। फॉरबिड द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड स्पिरिट्स। और साथ ही साथ जो है जो ये कहते हैं कि आप जो है मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करेंगे, और आप जो है सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करेंगे, सिर्फ आप एक ही भगवान को मानेंगे। द डॉक्ट्राइन अपील द मुंडास बिकॉज दे हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ द हैवी एक्सपेंसेस इंटाइटल्ड इन द वर्शिप। तो देखिए इस सिद्धांत मतलब कि देखिए मेन ये था कि वो अपने जो उनका पारंपरिक पूजा था अपना, तो उसकी वजह से जो खर्चा होता था तो उस खर्चे से भी ये लोग थक चुके थे। तो इसीलिए ये उपदेश देते हैं कि केवल जो है आपको एक ही ईश्वर की जो है पूजा की जानी चाहिए। ठीक है, आप जो है ढेर सारे ईश्वर की पूजा मत करिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा करिए आप। बिरसा डिड नॉट डिफाइन एनी डिफरेंट रिचुअल ऑफ वर्शिप। अब देखिए इनके द्वारा कोई प्रोसीजर नहीं बताएगा कि आप इस तरीके से पूजा करिए, उस तरीके से करिए। ठीक है, बट अरेंज द प्रेयर मीटिंग्स ऑन द पैटर्न ऑफ लूथरन्स। लेकिन जो है लूथरन्स के ही तर्ज पे इनके द्वारा प्रेयर मीटिंग्स है वो ऑर्गेनाइज़ की गई। अब बात होता है कि लूथरन्स कौन है। तो देखिए लूथरन्स वो हैं जो मार्टिन लूथर किंग थे, तो मार्टिन लूथर की विचारधारा रखने वालों को हम लूथरन्स बोलते हैं। तो ये तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए थे चाईबासा में, तो वहीं से जो है ये सीखे रहते हैं। तो ये कहते हैं कि हम जो है जैसे वो लोग मीटिंग करते हैं वैसे हम लोग भी मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग करने के लिए थर्सडे का जो दिन है, अब कहा जाता है कि थर्सडे के दिन कोई काम नहीं किया जाएगा, थर्सडे के दिन सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा ही की जाएगी, बाकी की कोई काम जो है वो नहीं किए जाएंगे। अब जो बिरसा के मानने वाले हैं, जो बिरसा के फॉलोवर हैं, ठीक है, हैड टू वेयर द सैक्रेड थ्रेड ऑफ हाई कास्ट हिंदूज। और इनको जो है ये कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म के जो सैक्रेड थ्रेड हैं यानी जो धागे हैं वो आपको पहनने पड़ेंगे। ठीक है, दिस अपील्ड स्ट्रांगली टू द सीक्रेट एम्बिशन ऑफ मुंडास। अब जब ये बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि कहीं ये जो हिंदू धर्म जो है का जो भी चीज़ें हैं वो कहीं हम लोग मुंडास पे तो नहीं थोपना चाह रहे हैं। अब देखिए ये जो हैं ही कन्विंस ए कोड ऑफ मोरल्स विच वॉज मॉडल्ड आफ्टर द 10 कमांडेंट्स। अब देखिए उन्होंने एक तरह का एक जो नैतिकता है उसकी एक कोड की कल्पना की, जिसके बाद जो है 10 धर्मादेश यानी 10 कमांडेंट्स जो है इसका ये खाका जो है तैयार किया गया। और इन्होंने ये कहा कि जैसे चोरी हो गया, धोखा देना किसी को हो गया, हत्या करना हो गया, ठीक ठीक है, तो थेफ्ट हो गया, किसी को धोखा देना हो गया, डिसेप्शन, मर्डर, हत्या करना हो गया, या ड्रंकनेस यानी दारू वगैरह पीना हो गया, पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा विवाह करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो बिरसा मुंडा के द्वारा कही गई कि ये सभी चीज़ों की वजह से आपको पाप लगेगा, तो आप ये सब करना बंद कर दें।
और उसके बाद धीरे-धीरे अब हम देखेंगे कि अपने आप को जो है गॉड डिक्लेयर कर देते हैं। लोग जो है इनको भगवान मानने लगते हैं, सूर्यदेव मानने मानने लगते हैं इनको। ही वाज़ लुक्ड अपॉन एज़ इनकार्नेशन ऑफ द खसरा कोरा, और लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये तो खसरा कोरा के अवतार हैं, जिन्होंने जो असुर हैं उनका नाश किया था। तो खसरा कोरा वो हैं जिन्होंने असुरों का नाश किया था, तो इनका अवतार इनको बताया जाने लगता है। और एज़ ए मसीहा जो है लोग इनको देखने लगते हैं, मानने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो बिरसा मुंडा है, ये जो है एज़ ए मसीहा लोग इनको मानने लगते हैं। अब देखिए, जो बिरसा मुंडा आंदोलन है ये 3 चरणों से होकर गुजरता है। तो जो पहला चरण है 1895 से 99 के बीच में, ये एक धार्मिक जो रहता है, एक धार्मिक टाइप का मूवमेंट रहता है। और वो धार्मिक मूवमेंट बदलता है कृषि में, कृषि से जो है एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ये ले लेता है। उसके बाद अगस्त 1895 में हम देखेंगे कि बिरसा को जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। पुलिस जो है बिरसा को यहाँ अरेस्ट कर लेती है, और करीब बिरसा के 700 जो फॉलोअर्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होकर पूरी भीड़ हो जाती है और बिरसा को जो है वहाँ से बचा लेती है। लेकिन बाद में जो है बिरसा को 2 साल का जो है कठोर कारावास की सज़ा जो है वो दी जाती है। और इसी बीच क्या होता है, जब बिरसा जब सज़ा काट रहे होते हैं, तो वहाँ फिर से जो है फ़ेमाइन आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, भुखमरी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसी टाइम पीरियड में जो कृषि कानून जो था वो आया, और कृषि कानून की वजह से जो है लोग यहाँ परेशान रहते हैं। उसी की वजह से फिर से जो है सरदार जो रहते हैं वो विद्रोह करते हैं। और जेल से छूटने के बाद क्या होता है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो बिरसा मुंडा के जो गतिविधियाँ रहती हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो उस पे नज़र रखने के लिए लोगों को लगा देती हैं। लेकिन क्या होता है कि इनकी एक्टिविटीज़ पे ये नज़र नहीं रख पाती हैं। और जो दूसरा चरण है, सेकंड फेज़ है, वो शुरू होता है अक्टूबर-नवंबर 1899 में, और 1900 में जो है वो समाप्त हो जाता है। और इस चरण में हम देखेंगे कि खुली हिंसा होती है, मतलब लोगों की हत्या हो रही है, ठीक है। कई लोगों की जानें जा रही है। द स्टेट सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन टू ओपन वायलेंस एंड मिलिटेंट स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 24 1899 को हम देखेंगे कि वॉज ए फिक्स्ड फॉर आर्सन एंड मर्डर ऑफ द क्रिश्चियंस। अब देखिए 24 दिसंबर 1899 को तय किया जाता है कि ईसाइयों को जो है उनकी हत्या कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है बाद में जो ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं उन पर हमला करने की योजना बनाई जाती है, ठीक। उसके बाद 1900 के जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं वो बिरसा मुंडा और जो उनके अनुयायी यानी जो उनके फॉलोअर्स रहते हैं, जो उनके समर्थक रहते हैं, उसको गिरफ्तार करना एक लाइन से शुरू करते हैं ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन द फर्स्ट फेज़ जो कि फरवरी 1900 से अक्टूबर 1901 के बीच में चला, बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जून 1900 में जो है इनको कैद में रख दिया जाता है। और कैद उसके बाद जो है 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जेल के जो सुपरिटेंडेंट है एंडरसन, तो एंडरसन से जब पूछताछ की जाती है, तो बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई बिरसा की मृत्यु कैसे हुई। तो बिरसा की मृत्यु जो है वो हैजे से होती है, यानी कॉलरा, ठीक है। तो बिरसा की मृत्यु जो है वो कॉलरा की वजह से हो जाती है। उसके बाद जो है जो ब्रिटिश सरकार है वो उनके फॉलोअर्स पे 1 वर्ष तक जो है लगातार मुकदमा जो है चलाती है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड ट्रायल्स ऑफ हिज फॉलोअर्स फॉर 1 ईयर। उसके बाद देखेंगे तो एस.सी. रॉय हैं। अब एस.सी. रॉय ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो बिरसा थे वो तो कहे थे कि वो छोटा नागपुर में जो है एक तरह का जो स्वर्ग का राज है उसका ये वादा किए हुए रहते हैं, ठीक है। और कह रहते हैं कि जो दीकूज़ हैं, जो बाहरी यूरोपियंस और ब्रिटिश हैं, उनको हम यहाँ से निकाल देंगे। साथ ही साथ जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी हम यहाँ अपने एरिया से निकाल देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ कहते हैं। वहीं सच्चिदानंद डिसएग्रीज विद द प्रीसीडिंग व्यू एंड ओपाइंस दैट द मूवमेंट व्हिच बिरसा लेड वाज ए क्यूमुलेटिव फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड टू लैंड लॉस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट इज वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द मिशनरीज टू। अब देखिए, सच्चिदानंद जो हैं ये हिस्टोरियन हैं, ये कहते हैं कि बिरसा ने जिस आंदोलन का मतलब नेतृत्व किया था, वह ज़मींदारों के साथ साथ जो है वो प्रशासन जो है उस पे भी एक प्रतिरोध जो है लगाना चाहते थे, और कुछ दिन तक वो लगाए भी, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सुरेश सिंह हैं, तो सुरेश सिंह के अनुसार हमें ये देखने को मिलता है, ये कहते हैं कि जो ए.सी. रॉय हैं, तो ए.सी. रॉय भाई यूरोपियन हैं, तो जो अपना यूरोपियन कैरेक्टर है उसको साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और ये कहते हैं कि देखिए, द इरिटेबल सेल्फ डिफेंसिव अर्दर ड्रोव द मुंडास टू फाइट बैक टू सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेज इरोडिंग देयर सोशल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू सैल्वेज द लिटिल दैट दे कुड एंड रिक्रिएट देयर ओल्ड वर्ल्ड बाई पॉसिबल मीन्स। तो अब क्या होता है यहाँ पे
कि देखिए इनका ये कहना है कि जो मुंडा थे वो सामाजिक आर्थिक मतलब जो ताकतें थे उनसे लड़ने के लिए प्रेरित इनको जो है ये बिरसा मुंडा करते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं उनको, ताकि वे अपने जो सामाजिक उनका एक ढांचा है उसको नष्ट कर सकें, ताकि वे कुछ भी करें तो मतलब बच सकें और हर संभव से अपनी जो एक पुरानी जो सोसाइटी थी वो फिर से जो है अपना पुराना जो जिस तरीके से वो रहते थे, जो उनका पुराना कल्चर था उसको उसकी स्थापना वो कर सकें। लेकिन वहीं यहाँ जो एस.सी. रॉय हैं, जो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मतलब जो ये यूरोपियंस हैं, तो यूरोपियंस जो हैं ये इनके भलाई के लिए काम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए थे, ज़मींदार और इनके क्या नाम है जो जागीरदार हैं इनकी वजह से। ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ताना भगत मूवमेंट। तो देखिए ताना भगत मूवमेंट जो है ये हुआ 1914 से लेके 1920 के बीच में। ठीक। और इसके लीडर कौन थे? जतरा भगत। जतरा भगत। तो जतरा भगत जो है ताना भगत मूवमेंट के लीडर थे। तो देखिए जो अब बिरसा मुंडा के अधीन ही जो है ये छोटा नागपुर की अन्य जातियों के जो अन्य जनजातियाँ रहती हैं उनके द्वारा ये विद्रोह जो है शुरू किया जाता है। और देखेंगे तो इट क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एमंग देम टू गेट रिड ऑफ ऑप्रेसिव एंड इन एडुकेबल लैंड सिस्टम ऑफ लैंड लॉस। तो जो भी नियम कानून थे ज़मीन से संबंधित, तो उसके विरोध में जो है ये मूवमेंट जो है शुरू किया जाता है। और भी जो अदर ट्राइब्स रहते हैं इस एरिया में, द ओराउंस वर ऑल सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड्स ऑफ हार्डशिप। ठीक है, तो जितने भी यहाँ जनजातियाँ रहती हैं छोटा नागपुर के एरिया में, ये सभी जनजातियाँ जो हैं ये अंग्रेज़ों के अत्याचार द्वारा जो है वो परेशान रहती हैं। और ये जो अंग्रेज रहते हैं ये बहुत मर्सीलेस और पिटिलेस जो एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है, तो मतलब इनके अंदर जो एक दया की भावना नहीं रहती है अंग्रेज़ों के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं ट्राइबल्स पे। द पुलिस एंड द जमींदार्स वर अप्रेसिव टूवर्ड्स देम। अब अंग्रेज़ तो थे ही, साथ साथ जो पुलिस थे वो भी सेम थे, ज़मींदार भी बहुत अत्याचार करते थे। द ओराउंस हैड पार्टिसिपेटेड इन द कोल इंसरेक्शन। अब देखिए ओराउंस के द्वारा जो है कोल विद्रोह में भी पार्टिसिपेट किया गया था 1831 से 32 के बीच में। और साथ ही साथ उन्होंने सरदारी लड़ाई को भी देखा था बहुत इंटरेस्ट के साथ। अब देखिए लेकिन बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था उसमें ये लोग ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन एक तरह से यहाँ से बिरसा मुंडा के विद्रोह से, सराय लड़ाई के विद्रोह से, ठीक है, और कोल विद्रोह से, इन सभी विद्रोह से जो है ये इंस्पिरेशन लेते हैं कि हम लोग को भी विद्रोह करना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ, अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अब देखिए जो ताना भगत आंदोलन है, इनका नाम मतलब जो ताना शब्द है इसका अर्थ मतलब होता है खींचना, टू पुल। ठीक है, तो ताना भगत में ताना वर्ड का मतलब क्या है? टू पुल। द फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट बिलीव दैट द गॉड, ठीक है, जो ये गॉड पे बिलीव करते थे, यानी ये धर्म पे जो है बिलीव करते थे, वुड सेंड अ मोस्ट पावरफुल। अब देखिए इनका मानना ये था कि जो हमारे भगवान हैं वो एक बहुत पावरफुल आदमी को भेजेंगे हमारे पास, जो हमारे सारे दुख दर्द को वो जो है ख़त्म कर देगा, और जो हमारी जो पास्ट ग्लोरी है जैसे हम पहले थे, और वो हमें एक तरह से जीत तक जो है पहुंचाएगा, और वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, वो भगवान द्वारा भेजा गया एक दूत होगा। तो ये इनका मानना था। अब देखिए इस आंदोलन के जो पहले हीरो अगर हम कहेंगे तो वो थे जतरा भगत। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो धर्म से प्रेरित हैं, हम आपके भगवान से प्रेरित हैं, और भगवान ने हमें जो है मांस खाने से मना किया है, हमें कुछ जो पेय पदार्थ हैं उनको पीने से मना किया है, और साथ ही साथ ये मना किया है कि हम जो हैं सेक्रीफाइसेस से दूर रहें। ठीक है, तो मीट ईटिंग से, ड्रिंक से और सेक्रीफाइसेस से दूर रहें, हमें धर्म ने मना किया है। ये कहना था जतरा भगत का। अकॉर्डिंगली जतरा टॉट देम इनकनेशंस। अब देखिए और जतरा भगत जो हैं इन लोगों को मंत्र सिखाते हैं, और इस मंत्र की हेल्प से ही जो है कहते हैं कि आप जो है भूत प्रेत को जो है वो भगा सकते हैं आप। ठीक, उसके अलावा देखेंगे तो ही प्रीच्ड वेजिटेरिज्म एंड। अब देखिए ये क्या करते हैं कि ये शाकाहारी और शराबबंदी का प्रचार करते हैं, और ये जो रहते हैं वो क्रिश्चियन धर्म से और हिंदू धर्म से ये बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो उसका ये प्रचार करते हैं और कहते हैं कि आप लोग को जो है शाकाहारी रहना चाहिए, आप लोग को जो है ये टीटोटलिज्म का मतलब होता है कि आपको जो है पेय पदार्थ यानी दारू वगैरह ये सब चीज़ें जो है नहीं पीना चाहिए, पेय पदार्थ जो है नहीं पीना चाहिए। अब देखिए जतरा इनसे अर्ज करते हैं टू हैव अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन देयर ट्रेडिशनल रिलीजन, और कहते हैं कि जो आपका जो अपना ट्रेडिशनल रिलीजन है उसमें आप विश्वास रखिए,
और ये कहते हैं कि दैट गॉड हैड फॉरबिडन देम टू वर्क अंडर द ज़मींदार्स। और ये कहते हैं कि हमें जो है भगवान ने मना किया है कि हम किसी भी ज़मींदार के अंडर जो है काम नहीं करेंगे, या हम किसी नॉन ट्राइब यानी जो ट्राइबल नहीं हैं उनके अंडर में हम एज ए लेबरर या कूली हम काम नहीं करेंगे। ही ब्रॉट एग्रीगेरियन इशू टू द फोर एंड लॉन्च्ड अ नो रेंट कैंपेन। अब देखिए इनके द्वारा जो है कृषि संबंधी जो है मुद्दा है वो उठाया गया, और साथ ही साथ नो रेंट एक कैंपेन की जो अभियान की जो है वो शुरुआत की गई। बाद में जतरा भगत के बाद जो है सबसे जो प्रमुख नेता अगर हम देखने को मिलेगा तो हमें वो दिखेंगे कौन, तो भगत सिब्बू। ठीक है, भगत सिब्बू इनके बाद इंपॉर्टेंट लीडर हैं। देखिए आफ्टर जतरा भगत मोस्ट इंपॉर्टेंट भगत वॉज सिबू भगत हु वर्कड फॉर द मूवमेंट इन द मंडर एरिया। तो जो मंडार का जो इलाका है इसमें सिबू भगत जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अंडर हिम द फॉलोअर्स वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। अब इनके अंडर में जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, ये दो भाग में विभाजन इनका होता है। तो जुल्हा भगत, पहले जुल्हा भगत कहे जाते हैं जो मीट खाते हैं, और अरवा भगत कहे जाते हैं जो सिर्फ अरवा एक राइस की वैरायटी है वो खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जुल्हा भगत हो गए जो मीट का सेवन कर रहे हैं, और अरवा भगत वो हो गए जो सिर्फ एक अरवा राइस जो है वो खाते हैं। सीबू प्रोजेक्टेड दैट द एडवेंट ऑफ सेवियर एट सत पहाड़ी इज़ द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए सीबू ने इस सत पहाड़ी में जो है एक उदारकर्ता के आगमन की जो भविष्यवाणी की। ठीक है, कि कोई उदारकर्ता जो है मतलब जो हम लोग को बचाएगा और हम लोग को मतलब सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, हम लोग को जीत दिलाएगा। तो इनकी एक इसकी जो है एक भविष्यवाणी करते हैं। अब इन्हीं की सलाह पे क्या होता है कि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं कि देखिए अपना जो कैटल है, अपने जो जानवर रहते हैं उसको फ्री कर देते हैं एंड प्रोसीडेड इन लार्ज नंबर टू सत पहाड़ी। और उसके बाद जो है ये सत पहाड़ी के लिए सभी इनके फॉलोअर्स निकल जाते हैं। ड्यूरिंग द मार्च ही आस्क्ड हिज डिसिपल्स टू फॉरसेक ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फूड, ड्रिंक एंड कंडक्ट। और उसके बाद देखिए इस मार्च के दौरान कहा जाता है कि आप जो भी खाने पीने का जो पदार्थ है ये सभी मतलब जो इन सभी प्रतिबंधों का आप जो है एक तरह से त्याग कर दीजिए, सभी चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए। और उसके बाद अटैकिंग द लैंडलॉर्ड्स ही एडवाइज द फॉलोअर्स नॉट टू कल्टिवेट द फील्ड। ठीक है, और कहते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो ज़मींदार हैं, इन पे जो है आप अटैक करिए, और साथ ही साथ जो अपने फॉलोअर्स को ये कहते हैं कि जो आप लैंड कल्टीवेशन कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, अभी आप करना बंद कर दीजिए, बिकॉज इट वाज नॉट टर्न ऑफ द लैंड लॉर्ड्स टू टिल द लैंड। तो अभी कहा जाता है कि अब आप जो है खेत नहीं जोतेंगे, अब ये जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार बैठे हुए हैं, जागीरदार बैठे हुए हैं, ये लोग लैंड जोतेंगे। लेटर हिज एंटी ब्रिटिश एंड एंटी डिगू फीलिंग्स लेड टू हिज अरेस्ट। अब इसी एंटी ब्रिटिश और एंटी डिगू फीलिंग की वजह से क्या होता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इनके गिरफ्तार के बाद हम देखेंगे कि जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। कुछ और हम देखते हैं कि और कौन कौन से लीडर रहते हैं इस मूवमेंट में, तो बलराम, कर्मा, लोडरो, भूखा। ठीक, तो देखिए और लीडर से इंपॉर्टेंट हैं तो कर्मा हो गए, लोद्रो हो गए, भूखा, नवा, नारायण, अंतु और नथुआ। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं इस मूवमेंट के। दे ऑल्सो अपोज द स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल्स। देखिए एक्सेप्ट बतराम अदर डिमॉन्स्ट्रेटर्स आर एंटी डिकू फीलिंग्स। तो बतराम को छोड़ करके बाकी जितने रहते हैं उनके अंदर एक एंटी डिकू फीलिंग रहती है कि हम भाई अपने अपने कबीले में जो है किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश जो है नहीं देंगे। ठीक है, सबको बाहर निकाल के फेंकेंगे। तो उसके बाद देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से उनको जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनके एक तरह से उनका जो है कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो दे ऑल्सो अपोज द स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल्स। तो जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो उनका भी ये जो है बहुत स्ट्रांगली विरोध करते हैं। नो वंडर द न्यू कल्ट बिकेम डेंजरस फॉर ब्रिटिश रूल। अब ये जो नया जो पंथ बन रहा था ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के लिए जो है खतरनाक था। द डिज़ायर ऑफ ताना भगत टू गेट रिड ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पोज अ सीरियस चैलेंज टू जमींदार। ठीक है, तो जो अब इसकी वजह से जो है अब ज़मींदारों पे खतरा मंडराने लगता है कि भाई ज़मींदार के अत्याचार से ही ये परेशान है, तो कहीं ना कहीं जो है ज़मींदार पे जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उन पे या जो ऑफिशियल्स हैं उन पे अटैक कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली दे इवन थ्रेटन द पुलिस। साथ ही साथ देखिए ज़मींदार को हड़काते हैं कि हम अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे या हमारी मांगें नहीं पूरी करोगे तो हम तुमको मार देंगे। ऑफिसर्स को हड़काते हैं, साथ ही साथ जो पुलिस को और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले लोग हैं उनको भी ये जो धमकाते हैं। Who so far had encountered only passive acquiescence to their missiles exploitation. The movement influence में Christian converts, many of them apostates and joins the movement. अब देखिए
अंत में जो है वो पुलिस और राजस्व अधिकारियों को धमकाते हैं, जिन्होंने अब तक उनको एक तरह से जो शोषण वो करते आए थे उनको, ठीक है। और इस आंदोलन में कई जो है जो ईसाई धर्मांतरी हैं, ये जो है इसमें भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये इस मूवमेंट से प्रभावित होते हैं। और उनमें से कई जो है धर्म त्याग कर देते हैं, और बाद में जो है जो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज रहते हैं तो अपना धर्म त्याग करके जो है इस मूवमेंट में वो शामिल हो जाते हैं। अब देखिए जो ताना भगत हैं, ताना भगत फॉट अलॉन्ग विद द रेवोल्यूशनरी हिंदू कांग्रेस वर्कर्स। तो हिंदू कांग्रेस वर्कर के साथ मिलके ताना भगत जो है इस मूवमेंट को बढ़ाते हैं। दे वर्कड विद देम एंड रेडेड लिक्वर शॉप्स, डिस्ट्रॉयड रोड्स एंड टेलीग्राफ लाइन। अब देखिए, अब ये हिंदू लीडर कांग्रेस वर्कर के साथ मिल करके क्या करते हैं कि ताना भगत जो रहते हैं, ये जो शराब की दुकानें हैं उसको उस पर रेड करते हैं, तोड़ते हैं, रोड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टेलीग्राफ लाइन्स को ख़राब कर देते हैं, पुलिस स्टेशन पे हमला करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे भी हमला करते हैं, और साथ ही साथ ये सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ताना भगत वॉज इम्प्रिजन्ड। अब देखिए, 100 ताना भगत को जो है जेल में बंदी बना दिया जाता है। मैनी ऑफ द ताना भगत एंड देयर डिसेंडेंट्स आर स्टिल फाउंड इन बिशुनपुर। अभी भी देखिए हमें ताना भगत के जो कुछ अभी भी जो क्या कहते हैं उसको, वो वंशज हैं, हाँ, तो ताना भगत के जो अभी भी कुछ वंशज हैं वो हमें विशुनपुर में, घाघरा में, गुमला, रैडी, चैनपुर, पालकोट, सिसई, लैम्पुंग, कुरू और मंदार में जो है अभी भी हमको इनके जो वंशज हैं वो देखने को मिलेंगे। अब कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, वहाबी मीन्स अ डिसिपल ऑफ अब्दुल वहाब, ठीक है। तो वहाबी का मतलब है कि अब्दुल वहाब के डिसिपल्स हैं, दो अरेबिया के रहने वाले हैं। चुरामन राय रूल इन पलामऊ विटनेस द चेरो रिवॉल्ट। चुरामन राय के टाइम में ही पलामऊ में चेरो रिवॉल्ट हमें देखने को मिला। अब देखिए, सजवाल सिस्टम में ट्रूप्स वर क्वार्टर्ड इन द जमींदारी ऑफ द डिफॉल्टिंग जमींदार एंड द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फोर्सिवली। तो देखिए, जो सजवाल प्रणाली थी उसके तहत जो है, जो मान लीजिए ज़मींदार अगर टाइम पे अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो जबरन वहाँ से जो है वसूली इनसे की जाएगी। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ, ठीक है। तो जो ब्रिटिश की जो एक महत्वाकांक्षी जो विचारधारा थी, जो उनकी महत्वाकांक्षी सोच थी, उसको उसके लिए ये एक चुनौती था, ठीक है। द इमीडिएट कॉज ऑफ कोल इंसर्शन वॉज द एबडक्शन ऑफ वाइफ ऑफ द सूर्यमुंडा। अब देखिए, कोल विद्रोह का इमीडिएट कॉज क्या था कि सूर्यमुंडा की जो पत्नी थी उनको जो है एक तरह से बंदी बना लिया गया था, एबडक्ट कर लिया गया था उनको, ठीक है, किडनैप कर लिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जाफ़र अली खान के द्वारा किया गया था। भूमिज विद्रोह वॉज लेड बाई गंगा नारायण सिंह, ठीक, हु पजेस सेवरल क्वालिटीज़ ऑफ एबल लीडर। इनके अंदर एबल लीडर होने की सारी क्वालिटीज़ थी। सरदार एजिटेशन और मुल्की लड़ाई। मुल्की लड़ाई यानी स्ट्रगल फॉर द लैंड, अपने ज़मीन के लिए जो है स्ट्रगल करना। इसको कमेंस किया गया 1858 में। एस सी रॉय ऑब्जर्व बिरसा प्रॉमिस्ड किंगडम ऑफ हेवन। तो एस सी रॉय का कहना था कि बिरसा जो है वो एक जन्नत जैसे जो किंगडम का है वो वादा किए थे इन छोटा नागपुर। बाय एक्सपेलिंग द दिकूज, और कहते कि जो दिकूज हैं उनको हम यहाँ से निकाल देंगे। मुंडा रेबिलियन अंडर बिरसा हैज़ स्टिड द इमेजिनेशन ऑफ द अदर ट्राइबल्स फ्रॉम छोटा नागपुर। अब जो मुंडा रेबिलियन है, ये जो है जो बिरसा हैं, बिरसा मुंडा रेबिलियन जो था, तो वो छोटा नागपुर ट्राइब्स के द्वारा जो है शुरू किया गया था, और ये कहीं ना कहीं जो है उतना कामयाब नहीं हो पाता है, ठीक है। अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बाद में जो है इसको दबा दिया जाता है। तो ये चैप्टर जो है सिविल रेबिलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग इन बिहार, ये समाप्त होता है, और हम अब नेक्स्ट चैप्टर जो है कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।